अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरूहेस एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज़। तो पहली खबर की बात करते हैं और आप लोगों को बता रहा था कि काफ़ी सारे फोन्स आज इंडिया के अंदर जो लॉन्च हुए और उनमें से एक ऐसी कंपनी है जो कि टेक्नो मोबाइल के नाम से इंडिया में उन्होंने अपने फ़ोन लॉन्च किया, टेक्नोरूहेस टेक्नो मोबाइल। और ये जो कंपनी है पहले पिछले साल 2016 में आईटेल के नाम से इंडिया में आई थी और अब यहाँ पे इस साल उन्होंने बहुत सारे फोन्स, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च किए, जो कि i3 प्रो, i5 प्रो और i7 के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। i7 इनका सबसे हायर यानी कि प्रीमियम फोन है जो आपको 15,000 रुपीज़ में मिलता है। सेल्फी सेंट्रिक फोन है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 13 का रियर कैमरा है, 4GB की रैम, 32GB की आपको स्टोरेज, 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। साथ में ये जो बैटरी है ये आपको रॉकेट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आती है। प्रोसेसर यहाँ पे अननोन बताया जा रहा है, 1.5 गीगाहर्ट्ज का, मुझे नहीं पता कौन सा प्रोसेसर है, मीडियाटेक का होगा तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। स्नैपड्रैगन 435 या स्नैपड्रैगन 625 तो मेरे सबसे बहुत ही अच्छी डील है। उसके बाद जो रिमेनिंग फोन है i3 प्रो वो बजट कैटेगरी के 8,000 रुपीज़ का i3 है और 10,000 रुपीज़ का i3 प्रो है। इसके अंदर भी प्रोसेसर अननोन है। दोनों में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचडी की डिस्प्ले मिलती है 5 इंच की, 2GB रैम जो है वो 8,000 रुपये वाला है, 3GB जो वो 10,000 रुपये वाला है और उसके अंदर दोनों में 16GB की स्टोरेज है। दोनों में आपको 8 का रियर, 8 का सेल्फी और दोनों में आपको 3050 mAh की बैटरी मिलती है। और जो i5 प्रो और i5 जो है उसके अंदर आपको 11,500 रुपये और 13,000 रुपये के आसपास मिलता है। यहाँ पे भी मीडियाटेक का MT6737 का प्रोसेसर बताया जा रहा है, तो बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है और उसके बारे में आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इंडिया में कंपनीज ने अपने इतने सारे फोन लॉन्च कर दिया, मुझे नहीं पता इतने फोन चलेंगे कि नहीं चलेंगे। फोकस करने वाली बात यह है जो 15,000 रुपीज़ का फोन है, कौन सा प्रोसेसर है, अगर ये पता चल जाएगा तो फिर मेरे हिसाब से आप ये जाके जो परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि जियो का रिचार्ज अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं, जिन लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर उठा रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि काफ़ी सारे लोगों का ये जो सिम कार्ड चालू है और मोर देन 30% लोगों का यहाँ पे सिम कार्ड फिलहाल के लिए बंद हो चुका है। बहुत सारे लोगों को SMS आ जाएगी कि आपका सिम कार्ड जो वो डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं कराया। बहुत यूजर्स है यहाँ पे जियो के, इसलिए जियो को टाइम लग रहा है धीरे धीरे सभी का सिम कार्ड एक साथ बंद करने में। और यहाँ पे अगर आपने अभी भी रिचार्ज नहीं किया तो आप जाके जियो के धन ऑफर को रिचार्ज कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो फिर आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा और फिर कोई यूज में नहीं होगा। बहुत सारे फोन्स मैंने यहाँ पे अपने 5 स्टॉल में रखे हैं, लेकिन एक फोन जो था वो बहुत मिस कर रहा था, वो था वीडियोकॉन कंपनी जो है वो अपने फोन इंडिया में लॉन्च कर रही है, लेकिन वीडियोकॉन कंपनी को भी कुछ अक्कल नहीं है। और वीडियोकॉन ने अभी एक रिसेंटली फोन लॉन्च किया है, 5,800 रुपये की प्राइस रखी है, जहाँ पे आपको 5 इंच की FWVG की डिस्प्ले मिलती है। मीडियाटेक का MT6735 का प्रोसेसर, 1GB की रैम है, आपको 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 8GB की स्टोरेज है और यहाँ पे आपको जो 3000 mAh की बैटरी मिलती है। अब क्या लेंगे हम ये फोन 4G वोल्टी सपोर्ट बोल के, इसमें 1,000 रुपये ज़्यादा डाल देंगे तो हमें रेडमी और 4A भी अभी आ गया है रेडमी का, जो वो काफ़ी 6,000 रुपये अच्छी चीज़ें दे रहा है, इससे काफ़ी अच्छा दे रहा है। तो ये जाएगा हमारे 5 स्टॉल में और इसको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे इससे बड़े बड़े जो शेयर बैठे हुए, तो खैर अभी एडजस्ट कर ले वहीं पर और क्या। तो iPhone 7s और iPhone 7s Plus इस साल में हमें जो वो देखने को मिल सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। और साथ में एक रूमर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईफोन की 10 ईयर एनिवर्सरी का जो सरप्राइज होगा वो iPhone 8 हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एकदम से हायर फ्लैगशिप फोन होगा आईफोन का, जिसके अंदर हमें ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो शायद हमें कोई प्रीमियम फोन्स में भी देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली आप देखेंगे ये इमेजेस, यहाँ पे ये iPhone 8 की बताई जा रही है, जो कि इस बार एकदम से लाइव कलर फोटोस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कंफर्म करा जाए कि Xiaomi Mi Mix का फोन हमें देखने को मिल रहा था, ऊपर की तरफ से आपको एकदम से जो वो बेजल नहीं मिलता है और नीचे भी यहाँ पे टोटली बेजललेस डिस्प्ले है। और यहाँ पे खबरें आ रही थी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होगा ऑप्टिकल होगा, लेकिन प्रीवियसली फॉक्सकॉन ने जो इमेजेस लीक की थी वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फिंगरप्रिंट था वो रियर में जाने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके की लाइव इमेजेस, लाइव तो नहीं है बल्कि एक कलर इमेजेस जो यहाँ पे iPhone 8 की आई है। तो एंडी र्यूबिन, आपने नाम तो सुना ही होगा, मैंने आपको अपने प्रीवियस टेक न्यूज़ में भी बताया था, जो एंड्रॉइड के को फाउंडर है। और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो पर्सन है, इन्होंने अब बोला है कि वो अपना खुद का एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन लेके आएंगे। प्रीवियसली यहाँ पे उन्होंने कुछ इमेजेस लीक की थी अपनी खुद के इस फोन की ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे हमें टोटली बेजललेस स्मार्टफोन दिख रहा था, तो Xiaomi Mi Mix के यहाँ पे जो वो कुछ हमें यादें आ रही थी। लेकिन यहाँ पे ये फोन रिसेंटली अभी जो वो FIH-PM1 के नाम से GFX बेंचमार्क के ऊपर स्पॉट किया गया है, जहाँ पे अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं तो काफी टॉप नॉच फोन है ये। आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, साथ में स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर मिलता है, 4GB की रैम है, 16GB की स्टोरेज है, 12 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा है और डिस्प्ले की यहाँ पे बात करें तो आपको 1312x2560 का आपको जो वो डिस्प्ले मिलता है। तो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में ये फोन आने वाला है। ये कब लॉन्च होगा, इसकी प्राइस क्या होगी, यहाँ पे कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये फोन सबसे पहले यूएस में जो वो लॉन्च होने वाला है। तो आईबॉल ने अपना एक 4G
टैबलेट जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है आईबॉल स्लाइड विंग 4GP के नाम से। ये एक 4G टैबलेट है जहाँ पे आपको डुअल सिम स्लॉट मिलता है, आप इसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं। और ये एक टैबलेट है, कोई स्मार्टफोन नहीं है। और काफ़ी अच्छी बात है कि 4G टैबलेट उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया है, जिसकी प्राइसिंग 10,000 रुपीज़ तक है, लेकिन आपको अमेजन पे 9,000 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसके अंदर 8 इंच की यहाँ पे HD की डिस्प्ले मिलती है, आपको मीडियाटेक का MT8735 का प्रोसेसर मिलता है कोड कोर वाला, 2GB की रैम है, 16GB की स्टोरेज है, एंड्रॉइड 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। आपको 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा LED फ्लैश और 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और यहाँ पे 4300 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। तो ये फोन ये टैबलेट मेरे हिसाब से उस प्राइस के ठीक है 1-2 हज़ार रुपये कम हो सकता था, लेकिन खैर जो भी इस प्राइस में हमें मिल रहा है, अगर आपको टैबलेट चाहिए तो आप ये जाके जो वो परचेस कर सकते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S8 और सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस ये फोन फिलहाल के लिए हमें पता है कि अभी ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, और यहाँ पे काफी सारे यूजर इसको जो वो खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और रिसेंटली यहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर जब ये फोन जो कुछ यूजर्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे उनको डिस्प्ले के अंदर कुछ रेड टिंट दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S8 के इस फोन में सबसे पहला यहाँ पे जो वो बग आ गया है, या जो भी प्रॉब्लम आया है सामने फिलहाल के लिए आ चुका है। और यहाँ पे कुछ यूजर्स ने तो इतना भी प्रूफ किया है कि कुछ एक ऐसे फोन के सामने रखे जो कि टोटली व्हाइट डिस्प्ले दिख रहा है, और यहाँ पे ये फोन में हमें रेड टिंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब सैमसंग तक ये बात पहुंची तो सैमसंग ने कहा कि इनके OLED डिस्प्ले की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। आप यहाँ पे जो वो स्टार हैश दबा के हम जो वो डायलर में की दबाएंगे और वहाँ पे जाके डिस्प्ले को आप जो वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आप नियर बाय सैमसंग गैलरी में जाएंगे तो आप इस फोन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सैमसंग गैलेक्सी S8 के डिस्प्ले में अभी लॉन्च हुआ ही नहीं है ऑफिशियली काफी जगहों पे, और ये प्रॉब्लम आ रही है। हमें नहीं पता कि इंडिया में जो यूनिट आएगा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साउथ कोरियन के कुछ यूजर्स ने ये कंप्लेंट किया, एक नहीं दो नहीं लेकिन काफी सारे यूजर्स ने कंप्लेंट किया है। और साथ में यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस के कुछ डुअल रियर कैमरास वाले पिक्चर्स जो वो सामने आए हैं। हमें जैसे कि पता है कि सैमसंग के हमें कोई भी फोन में डुअल कैमरास देखने को नहीं मिल रहे, और रिसेंटली सैमसंग के फोन्स के फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो पोजीशन थी काफी सारे लोगों को अनॉयड लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रही है। यहाँ पे ये जो फोन है आप देखेंगे जैसे कि इमेजेस लीक हुआ है, हमें डुअल कैमरास जो वो देखने को मिल रहे हैं, और फ्रंट में और बैक में भी कहीं पे भी हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे रूमर आ रही है कि फ्रंट के अंदर हमें जो शायद से फिंगरप्रिंट स्कैनर होम बटन के जगह पे एम्बेडेड मिलेगा, यानी कि जो फ्रंट के अंदर होम बटन तो नहीं है बल्कि वो हैप्टिक फीडबैक है, उसके अंदर जो वो सैमसंग जो इस बार फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आएगा। और ये वाला जो फोन होगा इसके अंदर 6GB की रैम और 120GB की स्टोरेज हो सकती है। मेरे हिसाब से बहुत ही प्रीमियम फोन होगा। अब ये फोन कभी लॉन्च होगा हमें नहीं पता, लेकिन वीवो पे यहाँ पे ये इमेजेस लीक होकर आई है, तो मैंने आप लोगों को जो वो बता दिया। तो फाइनल टेक लिस्ट लेते हैं, फाइनल टेक लिस्ट में आप लोगों को सेल के बारे में बता रहे थे, यानी कि डील के बारे में। और यहाँ पे लेनोवो का जो वो सेल चालू है, लेनोवो सेल डे करके फ्लिपकार्ट के ऊपर, और अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे लेनोवो के फोन्स के ऊपर आपको भारी से भारी और अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। जहाँ पे लेनोवो K6 पावर जो फोन लॉन्च हुआ था 10,000 रुपीज में, 3GB रैम और 32GB वाला वेरिएंट है, आपको अब सिर्फ 9,000 रुपीज में मिल सकता है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट है। और इंटरेस्टिंगली जो 4GB वेरिएंट वाला रैम वाला जो फोन है वो आपको अब 10,000 रुपीज में मिल सकता है। तो यही आप लोगों के लिए बेस्ट बाय हो सकता है। लेनोवो K6 पावर इस प्राइस में मेरे सबसे काफी अच्छा फोन है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें लेनोवो का P2 भी आपको जो वो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला जो वो 14,000 रुपये में मिल रहा है, जो प्रीवियसली यहाँ पे 17,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था। और जो 4GB वाला है आपको 18,000 में मिल रहा था, आप यहाँ पे 16,000 रुपये मिल रहा है। और भी काफी सारे लेनोवो के फोन पे डिस्काउंट है, लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फ्लिपकार्ट पे अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।